तो दोस्तों अगर इस तरीके से बने हुए पकौड़े आपने नहीं खाए तो एक मरतबा मेरे कहने पे ये जरूर बनाएं। इनका टेस्ट इतना कमाल का है, एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद कमेंट में बताएं इनका टेस्ट कितना जबरदस्त बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों वैसे तो हम प्याज और आलू पालक वगैरह के पकौड़े बनाते हैं, आज हम पकौड़े के बनाएंगे अंडे के साथ। इतना जबरदस्त टेस्ट बनता है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अंडे को बॉयल करना है, उसके बाद उसको हमने थोड़े से मोटे पीसेस में इस तरह काट लेंगे। तो इसकी जो जर्दी होती है इसको निकाल देंगे, जर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वैसे तो अंडे के साथ आपने काफी ज्यादा पकौड़े बनाएंगे, लेकिन आज अंडे और प्याज और आलू के साथ बनाएंगे। हमारे बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे और अच्छा टेस्ट बनेगा। तो इस तरह सारे अंडे हम इस तरह काट लेंगे, काटने के बाद बाकी का काम कर लेते हैं। तो इसी के साथ 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए, प्याज को हमने थोड़ा सा मोटा काट लेना है। तो प्याज को इसके अंदर ऐड कर लेंगे, इसके हाथों की मदद से मसल लेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। तो प्याज को अच्छी तरह मसलेंगे ताकि इसका पानी भी निकल जाए और सारे जो इसके लच्छे अलग हो जाए। साथ में 2 हमने मीडियम साइज के आलू लिए, आलू को छील के साफ कर लिया। तो उसके बाद इस तरह जूलियन में काट लेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 6 से 7 हमने सब्जी मिर्च ली, उसको चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में हमने लिया कड़ी पत्ता, 8 से 10 कड़ी पत्ता लेकर उसको बारीक काट लेंगे, इसके अंदर जरूर ऐड करेंगे। जब भी आप अंडे की रेसिपी बनाए तो उसमें कड़ी पत्ते का जरूर इस्तेमाल करें, उससे बहुत टेस्ट अच्छा बनता है। तो यहां पे इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, 1 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि प्याज का जो पानी हो छोड़ दिया था, साथ में आलू भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। जितना अच्छी तरह ये पानी छोड़ देंगे उतनी हमारे जो पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करिए लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में 2 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाले का, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। तो यहां पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया सूखा धनिया, उसको मैंने इस तरह मोटा सा पीस लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे। ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाएंगे, इस तरह मोटा से इसको पीस लेंगे, इसको क्रश कर लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून ऐड करेंगे अजवाइन का। जब भी पकौड़े या समोसे बनाए और इस तरह की फ्राई आइटम्स तो उसमें अजवाइन का जरूर इस्तेमाल करें, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ में 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे काला नमक, 1 टीस्पून ऐड करेंगे अनारदाने का पाउडर, अनारदाना उसको मोटा सा पीस लें, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसी के साथ 1 टीस्पून हमने नमक का ऐड कर लेना। चाट मसाला भी ऐड किया, उसमें भी नमक होता है। जब प्याज को हमने पहले उस अच्छी तरह मसला तो उसके अंदर भी नमक ऐड किया था। तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर इन सारी चीजों को हमने मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहां पर पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम कॉर्नफ्लोर या चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहां पर चावल लिए तो उसको अच्छी तरह पीस लिया। तो 2 टेबल स्पून उसके ऐड कर लेंगे। साथ में हमने 3 टेबल स्पून अभी बेसन के ऐड करने। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना, फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जितना हमने बेसन की जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेंगे। तो टोटल मैंने हाफ कप बेसन का इस्तेमाल किया था। साथ में हाफ टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया था, गर्म ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और अंडे। अंडे को बॉयल करने के बाद हम मोटे पीसेस में काट लिया था। तो अंडे और सब्ज धनिया को एंड में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो दोनों चीजों को ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो अंडे को यहां पर हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि इसके ऊपर ही थोड़ी सी कोटिंग लग जाए, वरना अगर इसको आप फ्राई करें तो इसके बहुत ही ऑयल के छींटे पड़ते हैं। तो यहां पर देख लें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो यहां पर पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। मीडियम साइज के पकौड़े इसके अंदर बना के ऐड कर लेंगे। 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइड से हमने इतना फ्राई करना है इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसी तरह अगर आप आलू और प्याज के पकौड़े बनाना चाहते हैं अंडे के बगैर तो इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपके बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। अंडे इसके ना डालें तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट उसके बगैर भी बनेगा। तो हमारे इस तरह जो पकौड़े होते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहां पर मीडियम फ्लेम को फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने के बाद हमें फ्लेम को हाई कर देना। हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे पकौड़े तेल को जज्ब न कर लें। तो पकौड़ों को यहां पर देख लें बहुत ही अच्छा कलर आ गया। कोई भी प्याज या कोई भी आलू देखे कोटिंग इतनी अच्छी हमने इसकी बनाई थी, कोई भी इसके अंदर से नहीं निकला और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो यहां पर इन पकौड़ों को निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार एग पकौड़ा हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं वीडियो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।